मत्ती की इंजील मुकद्दस उसका 28वां बाब उसकी 13वीं आयत लिखा है, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा लेंगे। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ झूठ होता है। उस वक्त पहरेदारों ने पैसे लिए एक झूठी खबर को आम करने के लिए, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और हमारे पास दलाइल और सबूत मौजूद है। सबसे पहले औरतें कब्र पर पहुंची और काफी औरतें वहां पर मौजूद थी जिनके साथ फरिश्तों ने गुफ्तगू की। ये हो नहीं सकता कि अगर पहले से प्री प्लान था तो औरतों को भेजा जाता, क्योंकि औरतों की गवाही ना रोमन और ना ही यहूदी तस्लीम करते थे। उसके बाद और भी मजबूत हो गया ये काम जब शागिर्द बाद में औरतों के वहां पर पहुंचे और खाली कब्र को देखा, और ये काम और भी मजबूत होता चला गया जब कलाम फरमाता है तकरीबन 500 लोगों ने यीशु मसीह के जीवने के बाद उसे देखा। और बहुत सारे शागिर्द जो डर रहे थे उनका डर और खौफ जाता रहा। क्यों जाता रहा? क्योंकि वो जी उठा था। और उसी वक्त खतूत लिखे गए और खतूत के अंदर ये लिखा गया कि वो जी उठा है। उन्हीं के सामने जो दुश्मन थे मजबूत दलाइल के साथ। और फिर सिर्फ ये नहीं, उस वक्त के दो नामवर मुअर्रिख जो बयान करते हैं, जोसेफस और टैसिटस, ये दो लोग हैं जो गैर कौमों से हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि उस वक्त वो पैंतुस पिलातुस के वक्त के अंदर मारा गया और लोगों के अंदर ये बात आम थी कि वो जी उठा। हमारे पास मजबूत दलाइल है। झूठ, मैंने कहा झूठ ही होता है और झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन सच को कोई आंच नहीं है। यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो जी उठा है, और जितने भी झूठ खड़े जाए उनके पांव नहीं है, वो साबित नहीं किए जा सकते। और हम आज भी खड़े इस बात पर कि खुदावंद जी उठा है, और जैसे वो जी उठा है उसके बाद वक्त आने पर बारी बारी उसके लोग जी उठेंगे, और ये हमारी कभी उम्मीद है। यीशु के नाम में आमीन।